हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज का बिहार दरोगा का जो भी मतलब तैयारी कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट, और सेट नंबर 1 आज हम लाए हैं। प्रैक्टिस सेट है ये और डेली करवाएंगे एक सेट। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, और आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिहार से जो भी बिहार एसएससी कर रहे हैं या कुछ भी बिहार बीपीएससी या कर रहे हैं या कुछ भी मतलब बिहार का वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग का ये बहुत ही फ़ायदेमंद क्वेश्चन रहेगा और बिहार दरोगा का स्पेशल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आइए, आपको डेली करना है। और एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो है ना, ये टेलीग्राम पे सबसे पहले हम डाल देते हैं, ताकि आप पहले इसको प्रैक्टिस सेट में मतलब कि होता है ना, मॉक टेस्ट टेस्ट कर सकें, मॉक टेस्ट लगा सकें। ठीक है, मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा पहले, फिर जा करके हम इसका सॉल्यूशन यानी अगले दिन करवा देंगे। ठीक है, तो जैसे आज नहीं, आज ये करवा रहे हैं, इसके अगला दूसरा सेट आपको हम टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें डाल देंगे। वहाँ पे अपना सेट मार लीजिएगा। सेट मारने के बाद फिर इसका हम सॉल्यूशन अगले दिन यानी दूसरा दिन करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? बताइए। न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवाएंगे हम, उसी से क्वेश्चन आएगा आपका बिहार दरोगा में, इससे बाहर नहीं आने वाला। लगभग 7500 क्वेश्चन करवा देंगे आपको। तो आप लोग ज़रूर इसमें जुड़िएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिएगा, मतलब शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा, क्योंकि सबसे न्यूनतम आंकड़े के अनुसार मतलब भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार उड़ीसा राज्य में ही है। ठीक है, आप कोयला से जितने भी मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैं इसी में करवा देता हूँ। ठीक है, कोयला से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए, जैसे कि पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कोयला कहाँ मतलब कि उत्पादन हुआ था, तो ये हुआ था रानीगंज में। ठीक है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में। ठीक है, रानीगंज में हुआ था सर्वप्रथम कोयला का उत्पादन। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है जो रानीगंज। ठीक है, ये 1774 में हुआ था, 1774 में। ये भी याद रखिएगा, ये सब भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग को याद रखना है। फिर आपको एक चीज़ और बताते हैं कि कोयला से पूछेगा तो सबसे महत्वपूर्ण है झरिया। कोयला उत्पादन में झरिया है, और हो जाएगा धनबाद। झरिया धनबाद में ही है। ठीक है, और हो जाएगा आपका सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली एमपी में है। ठीक है, सिंगरौली एमपी यानी मध्य प्रदेश में, ये भी कोयला उत्पादन होता है यहाँ भी। अब देखिए, सिंगरैसी है, फिर एक सिंगरैसी याद रखिएगा। सिंगरैसी ये तेलंगाना में है, सिंगरैसी ये तेलंगाना में है। और देखिए, एक चीज़ और पूछेगा कि कोयला में उत्तम कोयला कौन सा है, उत्तम कोयला कौन सा है, कोयला में उत्तम कोयला कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कोयला में सबसे उत्तम कोयला हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रा एंथ्रा एंथ्रासाइट हो जाएगा, एंथ्रासाइट। तो इतना आपको याद रखना है, कोयला से इतना क्वेश्चन पूछता है। तो एक ही क्वेश्चन में हम 5-6 करवा दिए हैं, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका क्वेश्चन आपका हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरी की ओर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया था? बताइए। भारतीय सेना, डीआरडीओ, आईआईटी बॉम्बे या इसरो? दूसरा क्वेश्चन कि डिजिटल प्रशिक्षण एक प्लेटफॉर्म, देखिए, एकलव्य एकलव्य है क्या? पहला नंबर एकलव्य है क्या? तो एकलव्य है डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर भारतीय सेना ने किया। ठीक है, भारतीय सेना ने। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, और जो करंट अफेयर पूछा जाएगा 2025 से आपका जनवरी से लेकर के आपका मतलब इधर दिसंबर तक या नवंबर तक आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इसी में लाया हूँ, इसमें करंट अफेयर भी आपका 2025 से ही है। ठीक है, तो आप लोग का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि ये पूछेगा डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? तो ये दिल्ली में है इसका। ठीक है, मुख्यालय दिल्ली में है, दिल्ली में। और इसका मतलब कि मतलब वो ये हुआ था 1958 में। ठीक है, इसका स्थापना 1958 में हुआ। इसरो का कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। तो आप याद रखिएगा, इसका हुआ था 1969 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको बता दिया हूँ। ठीक है, 1969 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों में मुहाने पर कौन द्वीप है? मतलब नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन द्वीप है? तो बताइए, वेलिंगटन द्वीप या एलिवेंट द्वीप या खादियाबेट द्वीप या एक से अधिक? देखिए, नर्मदा, देखिए पहले मानचित्र के अनुसार आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये भारत का मानचित्र हमको नहीं आता है बनाने, लेकिन ऐसे ही आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया।
पहले ऐसे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ से पहले आपको नर्मदा नदी नहीं, यहाँ से निकलती है, ठीक है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, और फिर यहाँ से हो गया ताप्ती नदी, ठीक है, ये ताप्ती नदी हो गया, ताप्ती नदी। फिर बीच में जो ये बीच में ये सतपुड़ा है, ठीक है, सतपुड़ा नदी, सतपुड़ा, ठीक है, यहाँ पे सतपुड़ा लिख देते हैं, याद रखिएगा, ये सतपुड़ा, ठीक है, बीच वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कौन सा द्वीप है, मतलब ये नर्मदा और ताप्ती के बीच में ये यहाँ पे कौन सा द्वीप है, ये पूछ रहा है। और ये दोनों है जो ये नदी खंबात की खाड़ी में आपका मतलब पानी गिराती है, खंबात की खाड़ी में, ठीक है, खंबात की खाड़ी में आपका पानी यहाँ पे गिराती है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि जो द्वीप है, ये पूछ रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती के नदियों के मुहाने पर कौन सी द्वीप है। तो ये द्वीप जो हुआ यहाँ पे आपका हो जाएगा अलियावेद द्वीप, ठीक है, अलियावेद द्वीप हो गया यहाँ पे, अलियावेद द्वीप। और एक द्वीप और है, उसका नाम है खालियावेद द्वीप, ठीक है, खादियावेद, ठीक है, खादियावेद द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है, ये आलियावेद हो जाएगा और खादियावेद हो जाएगा। तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। याद रखिएगा, जो भी मैं फैक्ट बताता हूँ वो याद रखिएगा, वही सब क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल भी सकता है, ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा न्यूनतम सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी भारत सूचकांक 2024 से 25 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो भारत का समग्र क्वेश्चन एसडीजी में आपका 67 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर भी 67 हो जाएगा। अगर रैंकिंग पूछेगा, रैंकिंग में पूछता है तो रैंकिंग आपका हो जाएगा 99, ठीक है, 99। और एक क्वेश्चन और बन सकता है इससे कि राज्य कौन सा राज्य मतलब कि इसमें मतलब प्रथम पर रहा, ठीक है, कौन सा राज्य प्रथम रहा। तो प्रथम एसडीजी पे बोल रहे हैं, एसडीजी रैंकिंग में, तो प्रथम पर हो गया केरल, ठीक है, केरल, केरल याद रखिएगा, केरल है। और अंतिम पूछेगा अंतिम राज्य कौन था इस एसडीजी रैंकिंग में, तो अपना आ जाइए बिहार में, अपना बिहार का है, ठीक है, सबसे लास्ट यानी अंतिम, जानबे करते हैं आप बिहार बाकी अति पिछड़ा पिछड़ा राज्य है, तो आपको पता ही है, तो सब चीज़ में पिछड़ा ही हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको याद रखिएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई? देखिए शिक्षित बेरोजगार मतलब शिक्षित है और बेरोजगार है, उन युवाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आपका लाडला भाई योजना शुरुआत की गई है। तो किस राज्य ने की है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, इसका आंसर महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है। आप बताते हैं, अब इसमें बहुत सारा योजना है, मतलब कि मध्य प्रदेश में कौन सा योजना चलता है, तो लाडली बहन योजना चलता है, ठीक है, लिख नहीं पाते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप समझिएगा, बोल रहे हैं जो समझते जाइएगा। लाडली बहन योजना चलता है, फिर आपका मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना चलता है, ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना चलता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर उत्तराखंड में आ जाते हैं, तो उत्तराखंड में आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलता है, ठीक है, और फिर हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड में चलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़ पे, तो छत्तीसगढ़ में आपका महतारी योजना चलता है, गोवर्धन योजना चलता है और पौसी योजना चलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, महतारी योजना और गोवर्धन योजना, ठीक है, गोवर्धन योजना और ये पौसी योजना, ठीक है, पौसी योजना आपका ये चलता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा महाराष्ट्र, तो इसका याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें 12th वाले को 6,000 रुपया मिलता है, ठीक है, 6,000 रुपया 12th वाले को मिलता है। अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपको 12,000 रुपया लगभग मिलता है, 12,000, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए भारत का कौन सा स्थान है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में? चलिए तो इसका आंसर बताइए आप लोग, ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा स्थान है, ठीक है। फायर पावर समझ रहे हैं ना, हथियार, ठीक है, हथियार में मतलब चौथा स्थान है। पहला पर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, पहला नंबर पर अमेरिका आ जाता है, सबसे ज़्यादा हथियार जो रखते हैं अमेरिका के पास है सबसे ज़्यादा हथियार। और दूसरा में हो जाएगा आपका रूस आ जाएगा, ठीक है, रूस, दूसरा में रूस हो जाएगा, और तीसरा में आपका हो जाएगा चीन, ठीक है, चीन। अब चौथा में भारत हो जाएगा, ठीक है। अब और कोई मतलब इम्पोर्टेंट जो इंडेक्स है वो मैं आपको बात करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। पहला हेनले पासवर्ड इंडेक्स, ठीक है, हेनले पासवर्ड इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? पासवर्ड इंडेक्स में भारत का स्थान हो गया आपका 2025 में, ठीक है, 2025 का बात कर रहे हैं तो 2025 में 77 है, ठीक है, 77।
हेनले पासवर्ड इंडेक्स में भारत का स्थान 77 है। और बात करते हैं अब विश्व खुशहाली सूचकांक में, ठीक है। विश्व खुशहाली में हम लोग कहाँ है ये भी देख लीजिए। खुशहाली सूचकांक में हम लोग का स्थान है 118वां, ठीक है। 118 नंबर पे हम लोग खुश है, सोचिए क्या है। और अब पहला नंबर पर फिनलैंड है, ठीक है। फिनलैंड में पहला नंबर पे है, तो फिनलैंड में कोई दुखी नहीं रहता है, सब खुश हैं, ठीक है। फिनलैंड। अब तीसरा बता देते हैं विश्व शांति सूचकांक में, ठीक है। विश्व शांति सूचकांक में आपका हो जाएगा, पहला नंबर पर हो जाएंगे आपका आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड। अब भारत का स्थान बता देते हैं, भारत का आपका हो जाएगा 115, ठीक है। शांति में 115, ठीक है। शांति भी नहीं है। अब आ जाते हैं विश्व भ्रष्टाचार में, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार में हम लोग कहाँ हैं। भ्रष्टाचार में हम लोग 96 पे हैं, ठीक है। 96 पे। तो हम लोग भ्रष्टाचार फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा नेता को चुनना है, कौन सा नेता को नहीं चुनना है। तो देख रहे हैं कितना भ्रष्ट भारत हो गया है। भ्रष्टाचार में 96 नंबर पर है, तो आप लोग को पता ही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। 2024 से बोल रहा है कि कितने खिलाड़ियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। तो आपको पता है कि खेल के क्षेत्र में सबसे मतलब कि बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है, ठीक है। तो आप लोग को बता देते हैं कि पहला डी गुकेश के नाम सुने होंगे आप लोग, डी गुकेश, ठीक है। डी गुकेश ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज इनको मिला है, ठीक है। ये एक हो गया, ठीक है। दूसरा में आपको मिला है मनु भाकर को, ठीक है। मनु भाकर को मिला है। फिर मनु भाकर शूटिंग से है, ठीक है। फिर तीसरा में आपको मिला है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है, बिहार पुलिस वाला में। हरमनप्रीत सिंह हॉकी का है, ठीक है, हॉकी का। और देखिए चौथा में है आपका प्रवीण कुमार, ठीक है। प्रवीण कुमार। इसमें चार खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 4 खिलाड़ी। और आपको बता दें कि इसमें राशि जो मिलती है, जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार मिलता है, इसमें राशि आपको मतलब चार को मिला है, तो हर सभी को 25 लाख रुपया मिला और 25 लाख का राशि मिलता है इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है। तो पूछ रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है, 2024 में लॉन्च किया। एक करंट अफेयर का सवाल है और ये बहुत ही VBI इंपोर्टेंट है और इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ करंट अफेयर भी इसमें है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा इसको और ध्यान से, ठीक है। विधायक विक्रम अरिहंत या समुद्र प्रताप, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र प्रताप, ठीक है। समुद्र प्रताप, ये विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम समुद्र प्रताप है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बता। देखिए ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। देखिए 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मतलब 25 अप्रैल 2025 को 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिनेश महेश्वरी, ठीक है। दिनेश महेश्वरी को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये भी VBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी टाइगर रिजर्व के पास, देखिए क्वेश्चन 10वां कह रहा है किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। बताइए किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना बनाने की योजना बनाई गई है। जाने की स्थापना की जाने की, ठीक है, एक जाने है, ठीक है, योजना बनाई गई है। तो ये हो जाएगा आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, इसका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, ठीक है। आपको बता देते हैं ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है जो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपका जो भी ब्लैक टाइगर सफारी बनाया जाएगा ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा, ठीक है।
अब इसमें भी आपको बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे जो ये कान्हा टाइगर रिजर्व है ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और जिम कार्बेट कार्बेट टाइगर रिजर्व है ये यूके यानी उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है ये कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक में है, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। और कुछ विशेष बता देते हैं आपको जैसे कि पूछ सकता है उड़ीसा में कौन सा है, उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आपका तो ये हो गया सिमलीपाल। और होगा भीतरकनिका, ठीक है, भीतरकनिका ये भी पूछेगा, भीतरकनिका ये उड़ीसा में ही है, टाइगर रिजर्व है। और नंदन कानन भी ये भी उड़ीसा में है। और सतकोर शिवा भी उड़ीसा में है। गाहिर माथा भी उड़ीसा में है। नालाबाना भी उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बताइए, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25.17%। क्योंकि देखिए वनावरण भी पूछ रहा है और वृक्षारोपण भी पूछ रहा है। यहाँ पे आपको देखिए लिखा होगा वन स्थिति में रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षारोपण है। वन यहाँ पूछा और वृक्षारोपण दोनों पूछा है, तो दोनों मिला के 25.17 हो जाएगा, ठीक है। देखिए वनावरण यानी वन प्लस वृक्षारोपण, वृक्षारोपण मिला करके आपका हो जाएगा 25.17, ठीक है। और इसमें वन हो जाएगा आपका देखिए 21.76, ठीक है, प्लस वृक्षारोपण आपका हो जाएगा 3.4, ठीक है। तो दोनों मिलाइएगा तो आपको 25.17 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए निम्नलिखित में गए आरोही क्रम बताइए, तो ये मैथ है, इसको हटाते हैं। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि 13 नंबर में एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों, देखिए आप देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत का चुनाव आयोग द्वारा, ठीक है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा किया गया है ऐसा। अब देखिए अब इसमें बताते हैं कि चुनाव आयोग भाग 15 में है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए भाग 15 में है, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 324 और 329 तक है, ठीक है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतलब का अनुच्छेद 324 से 329 तक है, ठीक है। अब इसका बताते हैं आपको कि प्रथम मतलब कि पूछ सकता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयोग मतलब कौन थे। तो ये हो जाएगा सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन याद रखिएगा। प्रथम चुनाव आयोग का अध्यक्ष मतलब सुकुमार सेन हो जाएगा। फिर आपका वर्तमान पूछेगा, अभी अभी वर्तमान में कौन है चुनाव आयोग का अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा आपका ज्ञानेश कुमार, ठीक है, ज्ञानेश कुमार याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए तो आप लोग। देखिए क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि डेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है। तो ये अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में डेकेंसबर्ग पर्वत है, ठीक है। और देखिए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी भी पूछ सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। ऊंचा चोटी तो आपका हो जाएगा आपका किलीमंजारो, ठीक है, किलीमंजारो याद रखिएगा, किलीमंजारो, मंजारो, ठीक है, किलीमंजारो हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा तब। ये किलीमंजारो तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप में ही आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया मतलब बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है। तो ये पूछ रहा है कि बगलिहार डैम किस नदी पे है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये बगलिहार डैम हो जाएगा चिनाब में। आप चिनाब में कौन सा डैम है, देखिए बता देते हैं आपको। 3 डैम है, वो है पहला दुलहस्ती, ठीक है, दुलहस्ती डैम हो जाएगा, ये चिनाब नदी पर है। और आपका हो जाएगा बगलिहार डैम हो जाएगा, बगलिहार डैम। और तीसरा हो जाएगा आपका सलाल, ठीक है, सलाल परियोजना जो होता है, सलाल लेक इसका भी नाम है, ठीक है। ये 3 है जो चिनाब नदी पर है, इसका ये परियोजना, ठीक है। आप बता देते हैं आपको कि सिंधु नदी पर क्या क्या है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, याद रखिए। अब सिंधु नदी का बता देते हैं आपको कि सिंधु नदी पर क्या है, कौन सा परियोजना है। पहले हम ये बता देते हैं आपको, सतलज नदी पे आपको नाथन हो जाएगा,
झाकड़ी, ठीक है, नाधन झाकड़ी परियोजना, ठीक है। और एक भाखड़ परियोजना, भाखड़ नागल परियोजना आपका, ठीक है, सतलज नदी पे है। फिर आपको बता देते हैं कि एक थीन बांध और शांति सागर बांध, ठीक है, थीन बांध और शांति सागर बांध हो जाएगा आपका रावी नदी पर, ठीक है, याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा। और एक पोंग बांध है जो ब्यास नदी पर है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वो योग गुरु थे, ठीक है, योग गुरु। अब योग गुरु से मतलब पूछ सकता है कि मतलब पतंजलि का जनक कौन है, ठीक है, पतंजलि हो जाएगा योग का, ठीक है, जनक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि लकुड़ी स्मारक किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए फास्ट आंसर दीजिए आप लोग इसका। लुकड़ी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2025 से 26 के कार्यकाल के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसको किया है? मतलब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2025 से 26 के कार्यकाल के लिए किसी संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? संजय जायसवाल या बैजमती पांडा? इसका आंसर हो जाएगा संजय जायसवाल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, लोकसभा का स्थापना आप लोग पता ही है। लोकसभा का स्थापना प्रकलन समिति का स्थापना जो 1950 में हुआ था लोकसभा, और कुल सदस्य 30 थे, ठीक है, कुल सदस्य लोकसभा में 30 थे। सबसे बड़ा ये था मतलब कि लोकसभा, और इसको मतलब कि लोक लेला समिति भी बोलते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बताइए आप लोग। देखिए दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं, फिर आपको अगले क्लास में करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है और आपको विस्तार से मतलब अगले क्लास में पूरा अच्छी तरह से बता देंगे। और अगले पीडीएफ जितनी दूसरा क्लास करवाएंगे तो पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम में, और आप लोग उसको पहले मॉक टेस्ट कर लीजिएगा, दे दीजिएगा, फिर आपको हम उसका सोल्यूशन क्लास में करवा देंगे, ठीक है। तो वीडियो पे नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा।